हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मुकुल जोशी और आप देख रहे हैं हाउस फॉर यू। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर देना, ताकि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हर छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बैंक फ्रॉड। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना के आपको समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से बैंक वाले आप लोगों के साथ में फ्रॉड करते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक अगर बने रहोगे आप, तो मेरी ये श्योरिटी है कि आप कभी भी बैंक वालों के झांसे में नहीं फंसोगे। झांसे ही बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लोग सही झांसा देते हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि आप मजबूर होते हो और आपकी मजबूरी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूँ जो मेरे क्लाइंट के साथ हुआ है, और वो लोग आज किस तरह के जवाब दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पर उससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे 1000 वाले जो फॉर्म है भरने वाले, उसकी जो आखिरी डेट है वो है 25 तारीख। और अभी आप अगर मेरे थ्रू भरते हैं तो उसके है 850 रुपये। तो आपको जल्दी से जल्दी वो फॉर्म भरना है, ताकि हो सकता है कि आपके भी किस्मत में लिखा हो कोई प्लॉट तो वो खुल जाए। और वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर पूरा वीडियो देख लेना और छोटी छोटी जानकारी आप ले लेना। अब बात करता हूँ मैं आपको, ये तो हो जाएगा आपका 26 जनवरी, फिर 15 अगस्त को भी एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। अब चालू करते हैं ये वीडियो। इस टॉपिक की बात करता हूँ दोस्तों। 8 दिसंबर के दिन था फ्राइडे का। मेरे एक क्लाइंट है, इनका मैं नाम नहीं ले सकता। अगर कोई पर्सनली मिलना चाहता है तो मैं मिलना जरूर दूंगा उनसे। उनके साथ क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। 8 दिसंबर के दिन मेरे क्लाइंट है, उनकी रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री में वो एक अमाउंट लेते हैं, 45 लाख का लोन लेते हैं बैंक से। 45 लाख का वो बैंक से लोन लेते हैं और बैंक एक जनरल इंश्योरेंस देती है, ताकि बैंक एक जनरल इंश्योरेंस देती है ताकि जिसके नाम पर लोन है, अगर वो इंसान भगवान ना करे कुछ हो जाए, उसके साथ में कोई दुर्घटना घट जाए और वो एक्सपायर हो जाए अगर, तो उस केस में क्या होता है कि बैंक इंश्योरेंस कंपनी से सारा का सारा भुगतान ले लेती है, जो भी आपका लोन अमाउंट होगा वो। अगर आप ये इंश्योरेंस लेते हो तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल बात यह है कि अगर कुछ भी होता है जिनके नाम पर लोन है, तो आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा। सारा जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को दे देगी, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए। तो ये तो होता है जनरल इंश्योरेंस। बट बैंक वाले क्या करते हैं, जनरल इंश्योरेंस के साथ साथ वो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस भी चेप देते हैं। मैं चेप नहीं बोलूँगा क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड ही किया है ऐसा। लाइफ इंश्योरेंस चेप देते हैं। क्यों चेपते बताता हूँ आपको। मेरे जो क्लाइंट थे वो बाहर से आए थे। आपको मैंने पहले बता दिया, 8 दिसंबर को फ्राइडे था और 9 दिसंबर को शनिवार था। आप खुद भी जानते हैं सैटरडे के दिन रजिस्ट्री नहीं होती है, तो वो लोग वैसे ही परेशान थे। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया आप जो भी है फटाफट कर दो। तो बैंक वालों ने ये बोला कि भैया ये इंश्योरेंस लेना इम्पोर्टेंट है, जबकि ये इंश्योरेंस लेना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस लेना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप फिर ध्यान रखना। और आज इसका 1,85,000 रुपये उन्होंने ये पॉलिसी उनको चिपका दी। अब क्या हुआ कि अब उस बात को हो गया है 1 महीने से भी ज़्यादा। आज ही मेरी उस क्लाइंट से बात हुई है और उन्होंने मुझे जो ये सारी बातें बताई है ना, मेरा जीव इतना दुख रहा है ना, मैं क्या बोलूँगा आपको। आप समझ सकते हो, मतलब कि 1.5 लाख रुपये किसी के भी लिए देना बहुत बड़ी बात होती है। 1.5 लाख भी नहीं है, 1,85,000 रुपये, 2 लाख में भी 15,000 रुपये कम है नहीं। अब वो इंसान वहाँ से यहाँ पर आया और उसने ये पैसा जो 1,85,000 की जो उन्होंने पॉलिसी चिपकाई है इन क्लाइंट को, अब क्या हो रहा है कि जब इन्होंने वापस बैंक वालों को फ़ोन किया कि भैया ये पॉलिसी आपने मुझे किस बात के लिए, क्योंकि इस पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं जनरल इंश्योरेंस ले लिया है तो मैं ये लाइफ इंश्योरेंस क्यों लूँ, जबकि मेरे पास तो ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस है। तो बैंक वालों ने ये बोला कि भैया आपने उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे ये बोला था कि ये इंपॉर्टेंट होती है, लेनी ही होती है, सब करवाते हैं। आपने क्या बोला, डायरेक्टिव कि सब करवाते हैं, इसलिए मैंने हाँ बोला। बैंक वालों ने बोला उनको कि सब करवाते हैं, तो इसलिए उन्होंने हाँ बोला। अब क्या हो सकता है भाई साहब,
अब ये हो सकता है कि ये पॉलिसी कैंसिल तो नहीं होगी। सबसे पहली बात, इसकी 2400 रुपये की EMI आपको हर महीने भरनी पड़ेगी। और मैं आपको लिटरली बताऊं दोस्तों, इस पॉलिसी का कोई काम नहीं है लोन के अंदर। इन लोगों ने फालतू चेपी है, इनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए। अब बताता हूँ मैं आपको अब असली गेम क्या होता है। अब ये 1,85,000 की पॉलिसी अगर ये सरेंडर करता है, ठीक है, तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि आपको रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ 1,09,000 रुपये ही मिलेंगे। मतलब कि इन क्लाइंट का आप पेमेंट निकाल लो 85 में से, तो 76, मतलब 76,000 का नुकसान हुआ है, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं है। अब आप समझ सकते हैं। और बैंक का नाम भी ले लेता हूँ, HDFC वालों ने किया ये। मैं किसी बैंक से डरता नहीं, और आज वो लोग कोई भी इस चीज़ को रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। कोई से भी बैंक हो, मुझे किसी से डर नहीं है। जो बात है वो बात है। बैंक अगर गलत करोगे तो आपको सुनना पड़ेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस तरीके के फ्रॉड से आप बचें। क्योंकि आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने उन्होंने 2400 रुपये दिया है, और डायरेक्ट 76,000 तो वो, और 2400 रुपये जो है वो अलग। मतलब इसके अंदर आप 2400 रुपये और जोड़ दो तो ये हो गया आपका 78,400, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। आप देख सकते हैं इतना नुकसान हो चुका है उनको। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप मेरे से प्रॉपर्टी लो या मत लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी इस तरीके के फ्रॉड में ना फंसो, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और लोगों को अवेयर करो कि उनके साथ भी इस तरीके का फ्रॉड नहीं हो। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाए। मुझे उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों का फ़ायदा हो और आपकी जीत हो। ये बैंक वाला तो क्या है, पैसे लेने के लिए बैठे हुए, आप जितना लुटाओगे उतना ले लेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को अवेयरनेस लेके आओ लोगों के अंदर, ताकि वो ऐसे फ्रॉड में ना फंसे। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करके आप नए सारे वीडियो सबसे पहले इस चैनल पर देख सकते हैं।